कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी हम सोचते हैं, समझते हैं, शब्दों में बांधते हैं, वह केवल एक प्रयास मात्र है। लेकिन ध्यान रहे, इससे निराश हो जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल इस बात की सूचना है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। धर्म, ईश्वर, आत्मा, सत्य, ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ केवल तभी समझा जा सकता है जब व्यक्ति खुद इन्हें महसूस करे। ये शब्द उस असीम को दर्शाने का प्रयास है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। जैसे कोई किसी को मिठास की परिभाषा समझाने की कोशिश करे, पर वह मिठास का वास्तविक अनुभव तो तभी हो सकता है जब खुद उसे चखा जाए। आज की कहानी हमें इसी गहरे सत्य से रूबरू कराएगी। तो चलिए, शब्दों से परे अनुभव की इस अनोखी यात्रा में कदम रखते हैं, जहां हर सवाल का जवाब खुद के भीतर छुपा है। शेख फरीद एक महान सूफी संत थे। एक दिन एक जिज्ञासु व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा, मुझे बताइए, ईश्वर क्या है? ईश्वर की परिभाषा क्या है? शेख फरीद ने उसकी ओर देखा। कुछ देर चुपचाप उसकी जिज्ञासा को महसूस किया। फिर उन्होंने पास पड़ा एक डंडा उठाया और उसे उस व्यक्ति के पैर पर मार दिया। वह व्यक्ति दर्द से तिलमिला उठा और चीखने लगा। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शेख फरीद ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है? अच्छा, जरा मुझे बताओ कि ये दर्द क्या है। वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह इस सवाल का क्या जवाब दे। दर्द को महसूस तो कर रहा था, लेकिन उसे शब्दों में कैसे बयां करे। फिर शेख फरीद ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं कैसे मानूं कि तुम्हें दर्द हो रहा है और ये दर्द क्या होता है? इसे समझाने की कोशिश करो। वह व्यक्ति और भी उलझन में पड़ गया। उसके पास कोई शब्द नहीं था जो इस अनुभव को व्यक्त कर सके। शेख फरीद ने फिर कहा, पागल, शब्दों में ना उलझो। डंडा उठाओ और मुझे मारो। जब मुझे भी चोट लगेगी तो मैं भी दर्द का अनुभव कर सकूंगा। तब हम दोनों बिना शब्दों के ही इसे समझ जाएंगे। यही तरीका है अनुभव से जानने का। यही बात धर्म, ईश्वर या सत्य के लिए भी लागू होती है। इसे समझाने की कोशिश करने के बजाय इसे जीने की, अनुभव करने की जरूरत है। जैसे दर्द को केवल महसूस करके ही समझा जा सकता है, वैसे ही ईश्वर, आत्मा, धर्म और सत्य को भी केवल अनुभव करके ही जाना जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ज्ञान वही है जो अनुभव से आता है। शब्द केवल संकेत हैं। वे कभी भी उस गहरे अनुभव को नहीं बांध सकते जो केवल व्यक्ति के भीतर घटित होता है। चाहे वह ईश्वर का एहसास हो, चाहे वह सत्य की खोज हो, उसे समझने का एक ही तरीका है, उसे जीना, उसे महसूस करना।